Good morning, everyone. Today, remaining problems of worksheets 3, page 63. Here, it is a problem of time and distance. कल मैंने टाइम एंड वर्क इसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया और टाइम एंड डिस्टेंस का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया. आज remaining problem of time and distance. The question number 6. A train 350 meter long crosses an electric pole in 28 seconds. Find the speed of train in kilometer per hour. क्या सब दिया हुआ है पहले लिखेंगे. Here गिवन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 350 मीटर. इट इज गिवन. टाइम टू पास ए पोल, एक इलेक्ट्रिक पोल है, उसको पास करने में ट्रेन को कितना समय लगता है? तो 28 सेकेंड. इट इज गिवन. वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन. स्पीड ऑफ ट्रेन व्हाट? ए मीटर पर सेकेंड. लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा? तो मान लिया ए मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ ट्रेन. एक पोल को पास करने में 1.4. इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ 1.4. एक पोल को पास करने में, एक आदमी को पास करने में डिस्टेंस कवर्ड इन पासिंग ए पोल, एक पोल को पास करने में कितना डिस्टेंस कवर करता है? दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन. दैट इज 350 मीटर. और इस डिस्टेंस को पास करने में कितना समय लगता है? तो 28 सेकेंड. स्पीड क्या होगा? कभी भी इस प्रॉब्लम को यूनिटरी मेथड से नहीं बनाना है, क्योंकि इट इज द प्रॉब्लम ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन मेथड से ही बनाना है. अब हम फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं. डिस्टेंस, इट्स यूनिट इज इन मीटर हियर. डिस्टेंस इन मीटर. टाइम, इट्स यूनिट इज सेकेंड हियर, इन सेकेंड. टाइम इन सेकेंड. सिंस टाइम डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, सो टाइम इज वेरिएबल y हियर एंड डिस्टेंस इट इज वेरिएबल x. इस पर ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए कौन कैसा वेरिएबल है. नाउ 350 total distance covered in passing a pole, that is length of train. The 350 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 28 सेकेंड. 350 मीटर इन 28 सेकेंड. यूनिट यहाँ नहीं लिखना है, यूनिट यही लिखा गया. 350 28. स्पीड हाउ मच? स्पीड को कंसीडर किए हैं लेट ए मीटर पर सेकेंड, यानी ए मीटर इन 1 सेकेंड. इन 1 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड ए मीटर. दैट इज स्पीड. स्पीड का डेफिनेशन है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड पर सेकेंड. दैट इज स्पीड. नाउ एक्स एंड वाई इज इन डायरेक्ट वेरिएशन. क्यों? तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो टाइम कम होगा. एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू वाई. जब डायरेक्ट वेरिएशन में हो तो मल्टीप्लाई डायगोनली. देयरफॉर ए इंटू 28 इज इक्वल टू 1 इंटू 350. एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू वाई, देयरफॉर ए इंटू 28 इज इक्वल टू 1 इंटू 350. डायगोनली मल्टीप्लाई की. ए इज इक्वल टू A is equal to 350 divided by 28, 25 by 2, यानी 12.5. हमको कहता है A स्पीड ऑफ ट्रेन 12.5 मीटर पर सेकेंड. इससे काम नहीं होगा. क्वेश्चन में करा है स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिखिए. इसको चेंज कर देंगे. मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 12.5 इंटू 18/5. जैसे ही इससे मल्टीप्लाई किए तो यह यूनिट नहीं लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर लिखते हैं. दैट इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर.
Speed of train is 45 kilometer per hour. Question number 7. क्या कर रहा है? A train 150 meter long is running at 72 kilometer per hour. It crosses a bridge in 13 seconds. Find the length of the bridge. यह एक ब्रिज है. इस ब्रिज को पास करने में यह ट्रेन, इस ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है. इस ब्रिज को पास करने में 13 सेकंड का समय लेती है, जबकि ट्रेन का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है. तो कहता है ब्रिज की लंबाई क्या होगी? आइए, गिवन क्या सब दिया हुआ है? लेंथ ऑफ ट्रेन 150 मीटर, इट इज गिवन. स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ रुकेंगे. एक यहाँ लेंथ यानी डिस्टेंस इन मीटर, दूसरा स्पीड, डिस्टेंस इज इन किलोमीटर. 2 यूनिट आ गया डिस्टेंस का, 1 मीटर 1 किलोमीटर. तो 1 यूनिट कन्वर्ट करना है, नहीं तो गलती हो जाएगी. नहीं तो अब किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकेंड में. कैसे चेंज करेंगे? तो 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए. 72 इंटू 5/18. जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो ये लिखना बंद करेंगे, मीटर पर सेकेंड लिख देंगे. 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, 20 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड. टाइम टू पास ब्रिज, ब्रिज को पास करने में कितना समय लगता है? तो 1 सेकेंड. लेंथ ऑफ ए ब्रिज व्हाट? तो ब्रिज की लंबाई क्या होगी? A मीटर लेंथ. मान लिया कि ब्रिज की लंबाई 1 मीटर. अब आइए, ब्रिज, ब्रिज का मतलब यहाँ से यहाँ तक यानी 2 पॉइंट. ए मेन, एन इलेक्ट्रिक पोल तो 1 पॉइंट. ब्रिज, टनल, प्लेटफॉर्म 2 पॉइंट. The distance covered in passing a bridge, that is equal to length of train plus length of bridge. ट्रेन की लंबाई में ब्रिज की लंबाई को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कवर यानी 150 प्लस ए मीटर. इतना डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना समय लग रहा है? तो 13 सेकेंड. तो ब्रिज की लंबाई क्या होगी? अब फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं. डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड. डिस्टेंस इट इज वेरिएबल एक्स, टाइम इट इज वेरिएबल वाई, सिंस टाइम डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. अब आइए, सबसे पहला फॉर्मेट भरेंगे हम स्पीड से. फॉर्मेट में पहला कॉलम भरेंगे हम स्पीड से. स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड यानी 20 मीटर इन 1 सेकेंड. टाइम 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर 20. पहला कॉलम हमेशा हम स्पीड से ही लेते हैं. दूसरा वाला टोटल डिस्टेंस 150 प्लस ए कवर इन 13 सेकेंड. 150 प्लस ए इन 13 सेकेंड. Since x and y are in direct variation, क्यों? x बढ़ने पर y बढ़ेगा, x कम होने पर y कम होगा, इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन. तो डायरेक्ट वेरिएशन तो मल्टीप्लाई डायगोनली. 1 इंटू 150 प्लस ए इक्वल टू 13 इंटू 20. 1 से मल्टीप्लाई कर दिए. 150 प्लस ए इक्वल टू 13 इंटू 20 260. इसको इस साइड ले आए तो ए इक्वल टू 260 माइनस 150. ए इक्वल टू 110. ए माने थे लेंथ ऑफ ब्रिज, हैंस लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल टू 110 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग टेक टू क्लियर ए प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग इफ इट्स स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर? तथा एक ट्रेन जिसकी लंबाई 120 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 130 मीटर है, उसको क्लियर करने में, पास करने में कितना समय लगेगी यदि ट्रेन का स्पीड जो है वह 50 किलोमीटर पर आवर है? क्या सब दिया हुआ है? तो गिव है. लेंथ ऑफ ट्रेन 120 मीटर, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 130 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर. रुकेंगे अब यहाँ पर. एक डिस्टेंस लेंथ मीटर में,
और यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में 2 यूनिट, इसको बदल देंगे 50 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? तो 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 इंटू 5/18, जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो ये नहीं लिखेंगे, तो लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। इट इज इक्वल टू 125/9 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम टू पास प्लेटफॉर्म हाउ मच, इस प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना समय लगेगी? इट इज इक्वल टू टी सेकेंड लेट, यानी इस प्लेटफॉर्म को 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इस स्पीड से पास करने में ट्रेन को टी सेकेंड का समय लगेगा। अब आइए प्लेटफॉर्म एंड इस इंच से इस इंच तक पास करने में 2 पॉइंट। द डिस्टेंस कवर्ड इन पासिंग ए प्लेटफॉर्म दैट इज इक्वल टू, प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ ट्रेन 120 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 130, दैट इज इक्वल टू 250 मीटर। 250 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, यही निकालना है। फॉर्मेट तैयार किए, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। डिस्टेंस इट इज वेरिएबल एक्स, टाइम इट इज वेरिएबल वाई, सिंस टाइम डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। पहला कॉलम हम स्पीड से लेंगे। स्पीड 125/9 मीटर पर सेकेंड, यानी 125/9 मीटर इन 1 सेकेंड, ऐसे लिखेगा कोई, या कोई ऐसे भी लिखेगा 125 मीटर इन 9 सेकेंड। डिस्टेंस 125 मीटर, टाइम टेक्स 9 सेकेंड, ऐसे भी लिखिए, या 125/9 मीटर इन 1 सेकेंड, ऐसे भी लिखिए, दोनों चलेगा। तो डिस्टेंस 125/9 मीटर इन टाइम 1 सेकेंड। डिस्टेंस 250 मीटर, टाइम हाउ मच? इट इज टी लेट। Since x and y are in direct variation, multiply diagonally. T into 125/9, 125/9 into t is equal to 1 into 250. T is equal to, तो 9 से मल्टीप्लाई, 125 से डिवाइड, 250 into 9 divided by 125. T is equal to 18. Hence, it will take 18 seconds to pass that platform. उस प्लेटफॉर्म को पास करने में 18 सेकेंड का समय लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। A train 210 meter long took 12 seconds to pass a 90 meter long tunnel. 210 मीटर लंबा एक ट्रेन 90 मीटर लंबे एक टनल को, सुरंग को पास करने में 12 सेकेंड का समय लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड क्या है ट्रेन का? 90 मीटर लंबे सुरंग को पास करने में ट्रेन को 12 सेकेंड का समय लग गया, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? अब आइए, गिवन क्या दिया हुआ? तो लेंथ ऑफ ट्रेन 210 मीटर, लेंथ ऑफ टनल 90 मीटर, टाइम टू पास टनल 12 सेकेंड, स्पीड ऑफ ट्रेन हाउ मच? स्पीड ऑफ ट्रेन व्हाट? इसको हम कंसीडर कर देते हैं ए मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन ए मीटर पर सेकेंड ले। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन पासिंग टनल, टनल 2 पॉइंट, एक इंच से दूसरे इंच जाने में 2 पॉइंट पास करने में, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल 210 प्लस 90, 300 मीटर। और फॉर्मेट तैयार किए, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। डिस्टेंस इज independent variable, time is dependent, since time depends on distance, so time is variable y, distance is variable x. हमेशा हम बोले जो स्पीड से पहला कॉलम लेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन व्हाट, इसको कंसीडर किए ए मीटर पर सेकेंड, यानी ट्रेन जो है वह ए मीटर जाती है 1 सेकेंड में। डिस्टेंस ए मीटर, टाइम टेक्स 1 सेकेंड। Distance 300 meter, it takes 12 seconds. 300 meter, it takes 12 seconds. Since x is in direct variation to y, x और y direct variation में है, hence multiply diagonally. So a into 12 is equal to 1 into 300.
A is equal to 300 divided by 12. A is equal to 25. A, speed of train. स्पीड ऑफ ट्रेन 25 मीटर पर सेकेंड। यदि इसी को चेंज करना होगा तो 25 मीटर पर सेकेंड इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो स्पीड इसको 25 इंटू मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई किए, तो 25 इंटू 18/5 तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। 5 5 जा 25, 5 18 जा 90 किलोमीटर पर आवर। 25 मीटर पर सेकेंड या 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन। अब एक प्रॉब्लम बचा है आपके लिए, SW छोड़ देते हैं, तो डू वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 जो है वह आप पूरा कंप्लीट करेंगे, जैसे हम बतलाए हैं वैसे लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद समय बचे तो ब्रेन टीजर भी बनाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।